अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मिसबाह-उल हक जो कि टेक्निकल कमेटी के सरबराह हैं। उन्होंने आज कराची में मीडिया से कॉन्वर्सेशन की जिसमें काफ़ी वैलिड पॉइंट्स भी उन्होंने रेज़ किए, काफ़ी कुछ उन्होंने क्लेरिफ़ाई भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी डेफ़िनेटली मुश्किल में है और जिस तरह से एशिया कप में हम मैच हारे, जो इंडिया से हम हारे थे, उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हो गया। नज़र आया हमें अगेंस्ट श्रीलंका जो हमने मैच खेला उसमें, और इंजरीज़ का भी इशू था और अभी भी खैर यही इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान थोड़े से मसाइल में है और मिडल ओवर्स का मसला है। उन्होंने कहा बैट्समैन भी कुछ हमारे आउट ऑफ फॉर्म हैं और बॉलर्स सही बॉल्स नहीं कर सक रहे हैं, बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है और पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों को कवर अप करना पड़ेगा और अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान इन सारे जो फ्लॉज़ हैं उनको कवर अप करे। और वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहाँ पे गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है और है कि ज़रा भी अगर आप अंडर प्रेशर आते हैं तो फिर है कि कम बैक करना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि कल का जो वार्म अप मैच है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को उसे विन करना चाहिए और आगे के भी जो 2 मैचेस हैं नीदरलैंड के अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान को मस्ट विन करने चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस मिले प्लेयर्स को और फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ हम इंडिया के अगेंस्ट खेलें तो पाकिस्तान काफ़ी है कि बूस्ट अप होगा। और नो डाउट इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है बट वी ऑन आवर डे कैन बीट एनी टीम, वी ऑल नो दैट। और फिर उनसे मुख्तलिफ और भी खैर सवाल किए गए। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान को ये सारे चीज़ों को ओवरकम करना है और 2 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान को जीतना ज़रूरी है और पाकिस्तान अभी नो डाउट बहुत मसाइल में घिरा हुआ है और है कि गलती की अब गुंजाइश नहीं है बट इट इज़ द राइट टाइम कि सारे सीनियर प्लेयर्स स्टेप अप करें। और फ़खर ज़मान के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये है कि फ़खर ज़मान अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ थी वो उनकी बहुत अच्छी गई थी, ही वॉज अ मैन ऑफ द सीरीज़। और फिर उसके बाद है कि वो कनाडा चले गए और है कि कनाडा में थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशंस होती हैं, थोड़ी मुश्किल कंडीशंस होती हैं बैटिंग के लिए। फिर वो LPL में चले गए, वहाँ पे भी टर्निंग ट्रैक्स होते हैं और मुश्किल बैटिंग होती है वहाँ पे करना। तो थोड़ा सा एज अ प्लेयर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा है कि शटर हो जाता है, थोड़े आप प्रेशर में आ जाते हो बट वो इम्पैक्ट प्लेयर है और हम सबको पता है कि टीम मैनेजमेंट और कैप्टन उसे क्यों बैक कर रहे हैं बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और अब जो कंडीशंस जिन कंडीशंस में वर्ल्ड कप हो रहा है वो कंडीशंस फ़खर ज़मान को सूट करती हैं। सो होपफुली फ़खर ज़मान है कि अपनी फॉर्म रीगेन करें और पाकिस्तान अगर है कि स्टार्ट फ़खर ज़मान ने अच्छा दे दिया पाकिस्तान को तो फिर पाकिस्तान को ये काफ़ी अच्छे चांसेस हैं ज़्यादा रन्स करने के, जैसे 350 प्लस करने के। और शादाब के बारे में भी उन्होंने कहा कि शादाब हमारा वाइस कैप्टन है, सीनियर प्लेयर है, मेन हमारे स्पिनर हैं और अभी वो अच्छी फॉर्म में नहीं हैं बट इट्स हाई टाइम के सारे सीनियर प्लेयर्स स्टेप अप करें और सब अच्छी परफॉर्मेंस दें बिकॉज़ अगर पाकिस्तान ने स्टार्ट के 2 मैचेस स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें कुछ 19-20 होता है या उसमें कोई पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ जाता है तो फिर कम बैक करना बहुत मुश्किल होगा। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से उन्होंने बात उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मिसबाह-उल हक ने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे मिसबाह-उल हक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि पहले जब मिसबाह-उल हक को अपॉइंट किया गया था, टेक्निकल कमेटी का सरबराह बनाया गया था, तो यही कहा जा रहा था कि तमाम डिसीजन मिसबाह-उल हक और जो मोहम्मद हफीज़ हैं और इंज़माम-उल हक साहब, ये तीनों की मिलकर है कि इन तीनों की ईमा से होगा। बट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू पे मोहम्मद हफीज़ को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये कहा मिसबाह-उल हक ने। और उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो मेन प्लेयर्स हैं, जो हमारे सेटअप का हिस्सा हैं, यानी जो पाकिस्तान के साथ कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं शामिल किया गया। और सरफराज अहमद के बारे में भी उनसे पूछा गया कि उन्हें D कैटेगरी में रखा गया है, वो टेस्ट के मेन हमारे विकेट कीपर बैट्समैन हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और है कि टीम मैनेजमेंट से गुफ्तगू हुई है इस बारे में और टीम मैनेजमेंट और जो बोर्ड है
उनकी इस हवाले पे एक है कि सेटलमेंट हुआ है और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि मिसबाह उल हक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे। और फिर टीम सिलेक्शन के हवाले से भी इन्होंने कहा कि हफ़ीज़ के बारे में भी उन्होंने कहा कि हफ़ीज़ को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे टीम सिलेक्शन के हवाले से, और टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम सिलेक्ट की है उसी को पूरी तरह से बैक किया है चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने। और अगर कुछ मिसबाह उल हक ने कहा कि अगर कुछ 19-20 होता है तो फिर वही जवाब दे हैं, यानी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बरीज़िम्मा करार दे दिया है। बिकॉज़ जो हमें न्यूज़ मिली थी उसके हवाले से तो ये था कि मिसबाह उल हक के पास काफ़ी राइट्स हैं और वो काफ़ी है कि ज़्यादा पावरफुल हैं बोर्ड में, और आईसीसी की मीटिंग वो अटेंड करेंगे और डोमेस्टिक सर्किट वो देखेंगे। बट आज उनकी कॉन्वर्सेशन से लगा नहीं कि उनके पास इतनी पावर्स हैं और उनकी इतनी सुनी जा रही है। तो खैर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि जब हफ़ीज़ ने रिज़ाइन कर दिया तो फिर मिसबाह को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए। बट खैर सिलेक्शन कमेटी के हवाले से तो यानी जो सिलेक्शन हुआ है उसके हवाले से तो आई थिंक टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी की बात पे अगर एग्री किया गया तो सही है। बिकॉज़ जो उनके दायरे कार या जो उनके इख्तियारात हैं टेक्निकल कमेटी के, उसमें सिलेक्शन आई डोंट थिंक कि आती है। सिलेक्शन टीम मैनेजमेंट की मर्ज़ी से होनी चाहिए, कैप्टन की मर्ज़ी से होनी चाहिए, और उसे बैक किया गया है तो आई थिंक सही किया गया है। बट है कि थोड़े से कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं पीसीबी के अंदर, और खैर बहुत से मसाइल की खबरें हैं। बट क्या हकीकत क्या फसाना, इसके बारे में कोई हतमी खबर नहीं है। बिकॉज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी यही खबरें हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है कि जो नई रद्दोबल यानी जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, जो बताया गया था सबको, वो उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे राज़ी नहीं है बोर्ड, और है कि वो जो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उसी को कंटिन्यू रखा गया है। खैर इसमें क्या हकीकत है क्या फसाना, डोंट नो एग्जैक्टली, बट खबरें हैं इस तरह की। खैर कमिंग बैक टू द कॉन्वर्जेशन ऑफ मिसबाह उल हक, के उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स को स्टेप अप करना चाहिए, और सिलेक्शन कमेटी की ईमा से ही टीम सिलेक्ट हुई है। और है कि मतलब कुछ भी ऐसा कुछ होता है 19-20 यानी कुछ भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेस कुछ अगर होता है कुछ गलत, तो फिर बोर्ड ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब जवाब दें हैं इसके बारे में। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि तमाम टीम्स जो हैं वो 70वें ओवर्स में 100 करती हैं और फास्ट क्रिकेट खेलती हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलती हैं, बट हमारी टीम 22 ओवर में 100 करती है। तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हर टीम का अपना स्टाइल होता है खेलने का, और हमारी पाकिस्तान टीम का भी ऑल नो कि यही स्टाइल है। बट उन्होंने कहा कि हर टीम का अपना स्टाइल होता है। अभी भी पाकिस्तान ने 350 किए हैं, और अच्छी है कि बैटिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, बट है कि बॉलर्स को डिफेंड करना चाहिए, और ये कोई है कि इसमें बैटिंग की कोई गलती नहीं है। जब 350 बॉलर्स को मिल गया था तो वो डेफिनेटली डिफेंड होना चाहिए। बट है कि जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा कि मिडल ओवर्स में पाकिस्तान को विकेट्स नहीं मिल रही हैं। खैर उस दिन तो उसामा मीर ने आपको विकेट्स लेके दी, बट स्टिल है कि रन्स नहीं कंटेन कर सके हमारे बॉलर्स, दैट्स वाई पाकिस्तान ने लूज़ कर दिया। और ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर होता है, भले वार्म अप मैच था, बट कल का मैच खैर इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान को अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेलना पड़ेगा ताकि वो है कि अच्छा रिजल्ट मिले पाकिस्तान को, पाकिस्तान विन करे और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाकिस्तान का। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा है कि जो मोराल बूस्ट करके अपना जाए और अपने फुल कॉन्फिडेंट जाए। सो लेट्स होप कि कल के मैच में पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, एज अ टीम यूनिट अच्छी परफॉर्मेंस दे, फील्डिंग भी अच्छी हो, बैटिंग भी अच्छी हो, बॉलिंग भी अच्छी हो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह दुआएं हैं हमारी टीम के साथ। ऑल्दो वार्म अप मैच है, बट पाकिस्तान टीम के कॉन्फिडेंस के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।